हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। आज मैं आपके सामने मेरे जीवन की एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। यह एक मेरी जिंदगी से जुड़ी प्यार की कहानी है। यह वो घटना है जिसने मेरे और मेरे भाभी के बीच प्यार पैदा कर दिया। ये वो प्यार था जो एक पति पत्नी के बीच होता है। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के हो गए और एक दूसरे में खो गए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि यह सब कैसे हुआ। सन 2014 महीना था, जनवरी का। सर्दी के इस मौसम में अकेला इंसान भला क्या ना करे। मेरी भाभी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। भैया कल ही 10 दिन के लिए कंपनी के काम से मुंबई थे। आज ही मम्मी और पापा को भी किसी जरूरी काम से एक रिश्तेदार के घर जाना पड़ गया था और उन्हें लौटने में काफ़ी देर हो जाती, इसलिए वो आज रात वहीं रुक गए। आज भाभी बिल्कुल अकेली थी। वो कभी मेरे कमरे में जाती तो कभी बरामदे में आ जाती थी। मैं मेरे कमरे की खिड़की से यह सब देख रहा था। मेरे कमरे की लाइट बंद थी, इसलिए मैं भाभी को दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार भाभी बरामदे में आई और थोड़ी देर रुककर मेरे कमरे की तरफ आई, लेकिन मेरे कमरे की दहलीज से ही वापस मुड़ गई। मैंने सोचा भाभी को मुझसे कोई काम होगा, इसलिए मैंने मेरे कमरे की लाइट जला दी। कमरे की लाइट जलाते ही बरामदे में भी थोड़ा प्रकाश हुआ। भाभी मेरे कमरे की तरफ मुड़ी और मेरे पास आई और बोली, अभी तक जग रहे हो देवर जी? मैंने कहा, भाभी जी आप भी तो अभी तक नहीं सोई हो। भाभी बोली, क्या बताऊं देवर जी, कभी अकेली नहीं रही थी, इसलिए आज अकेले में डर लग रहा है। मैंने कहा, भाभी जी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? भाभी बोली, देवर जी यदि आज आप हमारे कमरे में सो जाते तो। यह कहकर भाभी बोलते हुए एकदम से रुक गई। मैंने कहा, भाभी जी बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं आपके कमरे के आगे सो जाता हूँ। भाभी बोली, नहीं देवर जी, सर्दी ज़्यादा है और बाहर सोना ठीक नहीं है। आपको कमरे में ही मेरे साथ बेड पर सोना पड़ेगा। मैंने हाँ कर दी और हम सोने के लिए कमरे में चले गए। सर्दी ज़्यादा थी, इसलिए भाभी कमरे में और रजाई में होने के बाद भी कांप रही थी। काफ़ी देर बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई तो मैंने कहा, भाभी जी मैं आपके लिए चाय या गर्म दूध लेकर आ जाऊं क्या? भाभी ने इनकार कर दिया और थोड़ी सी मेरे तरफ आई। मैं समझ गया और बस यहीं से हमारे प्यार का खेल शुरू हो गया।